मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी को, मुबारक हो बिहार को। बीजेपी जो है बिहार में बहुत अच्छे मुनज़्ज़म को तरीक़े से बिहार में जो है इलेक्शन लड़ने की तैयारी में बीजेपी वहाँ पर अपना मुकाम बना रही है और उसकी मदद कर रहे हैं हमारी मुस्लिम क़यादत। अब आप पूछेंगे कैसे? जो कभी हैदराबाद में 7 से ज़्यादा सीटों पर जो है लड़ने की कोशिश नहीं करे, 8 से ज़्यादा सीटों पर कभी जो है कोशिश नहीं किए, वो बिहार की फर्स्ट लिस्ट में 32 कैंडिडेट्स को अपन बिहार में लड़ाएंगे करके वो ऐलान कर चुके हैं। और साथ ही फिर दूसरा बयान भी ये देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब सेकेंड लिस्ट भी जारी करेगी और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार में पूरे सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। मैं मुबारकबादी देता हूं कि बिहार के मुसलमानों को अब आपके पास मुसलमानों के वोट कटवे आने के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं, उसके लिए काबिल मुबारकबाद है बिहार के मुसलमान। और तीसरी बात अब मेरी यहाँ पर यह है, जो उत्तर प्रदेश की अगर आप मिसाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक कभी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने वहाँ पर अपनी कामयाबी को दर्ज नहीं करवाया, लेकिन जैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ जाती है वहाँ पर बीजेपी कामयाब हो जाती है। अब बिहार के अंदर भी यही कोशिशें लगी है बीजेपी को वहाँ पर कामयाब कराने के लिए। मुस्लिम चेहरे जा रहे हैं ताकि मुसलमानों के वोटों में एक बड़ा तकसीमी आए। मुसलमान जो कि जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से बीजेपी को हराने के लिए जो मुसलमान कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, जो मुसलमान लालू प्रसाद का साथ दे रहे हैं, उन मुसलमानों को वोट कटवाओं की शक्ल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से बिहार को आ रही है। उसके लिए काबिल मुबारकबाद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप देखिए, जिनकी बिहार के अंदर कोई तंजीम नहीं है, बिहार के अंदर इनका कोई पॉलिसी नहीं है, बिहार के अंदर इनकी कोई इब्तदाई की टीम नहीं है, बिहार के अंदर इनकी कोई प्राइमरी बॉडी की यूनिट नहीं है, उन सीटों पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़वाएगी, जहां पर अगर आप असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की फोटो बता के पूछेंगे कि इसमें अकबरुद्दीन अवैसी कौन है, असदुद्दीन अवैसी कौन है, तो बिहार के लोगों को यह भी नहीं मालूम है। लेकिन उसके बाद भी जाके वहां पर इलेक्शन लड़ाने की कोशिशें हैं। ये क्या है? ये दरअसल इनके आखाओं का हुक्म है। आखाओं के हुक्म के मुताबिक ये काम करने वाले लोग आखाओं के हुक्म की ताबील करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार का इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन मैं ये बात यकीनन कहूँगा कि बिहार का मुसलमान बहुत संजीदा मुसलमान है। बिहार के मुसलमान ने इससे पहले भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, भारतीय जनता पार्टी के दलालों को और मुसलमानों के नाम पर वोट कटवाओं को बिहार का मुसलमान वहां पर नत्कारा हुआ है। बिहार का मुसलमान उनको वहां से बाहर पिछले इलेक्शंस में भगा दिया, लेकिन फिर से आखा का हुक्म हुआ और आखा के हुक्म की ताबील करने के लिए ये आखा के गुलाम मुसलमानों के जो है दलाल, भारतीय जनता पार्टी के वोट कटवे, मुसलमानों को जो है बीजेपी कोई एक पार्टी को वोट ना दिलाने का ठेका जिन लोगों ने रखा है, उन लोगों ने ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। अब मैं कहूँगा, जो लोग कभी हैदराबाद के अंदर 8 सीटों से ज़्यादा हिस्सा नहीं लिए, वो लोग अचानक बिहार जाते हैं, 32 सीटों का ऐलान कर दिए, 50 सीटें लड़ने का ऐलान कर दिए, बिहार में कह रहे हैं कि हर असेंबली लड़ेंगे। जो लोग कभी यूपी के अंदर, जो हैदराबाद के अंदर 7 सीटों से ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़े और कामयाब नहीं हुए, वो लोग उत्तर प्रदेश जाके 32 सीटें, तो यही इनकी पॉलिसी है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, अगर हम ये समझते हैं कि 32 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा, यकीनन मैं भी इस बात को मानता था कि ये मुस्लिम क़यादत की जो है एक ताकत बख्शने वाला काम है, लेकिन नहीं। अगर इसको आप एक दूरअंदेशी से अगर आप देखेंगे तो आपके जो फ़िरक़ा परस्त बयानात जो माजी में दिए हुए हैं, उन बयानात को हिंदू भाइयों के अंदर नफरतें मुसलमानों से फैलाने के लिए ये बयानात वहाँ पर काम आएंगे और वही चुनाव का मुद्दा बनेगा। वही मुद्दे को जिंदा रखने के लिए और उसी फिरका परस्ती को और बढ़ावा देने के लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और दूसरी तरफ हमारी मुस्लिम दलालों की क़यादत काम कर रही है। ये लोग वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जीत नहीं सकते, ये खुद इनको अंदाजा है इस बात का, लेकिन जाएंगे जरूर, तकरीरें करेंगे और उन तकरीरों का असर जो हमारे हिंदू भाई, सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाई है, उन भाइयों पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जो शख्स राम को गाली देने वाला अगर आके वहां पर मुसलमानों के इत्तेहाद का नाम लगाता है, तो यकीनन हिंदू भाइयों में इन बातों का नफरत लेकर एक हिंदू भाइयों के अंदर एक गुस्सा पैदा होगा और वो गुस्से का जो वोट जाएगा वो बीजेपी को ताकत बख्शेगा। हमारा यही कहना है कि आप अगर मुसलमानों के लीडर हैं, आप हकीकतन अगर मुसलमानों को आप रहबर अगर है, तो आप मुसलमानों से अपील करना चाहिए, बिहार के मुसलमानों से अपील करना चाहिए कि
کمیونل پارٹی کو ہرانے کے لیے ایک سیکولر پارٹی کا ساتھ دے، یہ اعلان میری مسلم قیادت کا ہونا چاہیے. لیکن میری مسلم قیادت کا یہ اعلان نہیں ہے. میری مسلم قیادت کا اعلان یہ ہے کہ یہ لوگ کوشش ہے کہ بی جے پی کو جتائیں. اسی کے مقصد پر بہار کو آ رہے ہیں. قابل مبارکباد ہے یہ دلالوں کو. اور میں بہار کے مسلمانوں کی جہاں تک بات کرتا ہوں، بہار کے مسلمان بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں دلال کون ہے اور مسلمانوں کو حقیقتاً ہندوستان کے اندر سیکولرزم رکھنے والا کون ہے. یہ مسلمان بہتر جانتا ہے. شکریہ.